हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो पर्या केवीएस पीआरटी ईवीएस का दूसरा टॉपिक भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के साथ मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं इतने अच्छे और ऑथेंटिक कंटेंट जो कि एनसीईआरटी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो ऐसे ऐसे वीडियोस डाल रहा हूँ। आई थिंक ये कंटेंट आपको पसंद आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन। सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर जीवों को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। सभी जीवों की ऊर्जा उनके भोजन से मिलती है, अर्थात भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। भोजन के घटक। हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट हो गया भैया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना एक कार्बनिक यौगिक है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। सभी मीठे पदार्थों जैसे मीठे फल, गन्ना तथा आलू, चावल एवं अन्य अनाजों आदि में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट विभिन्न रूपों जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, दूध की शर्करा को लैक्टोज कहते हैं, सुक्रोज, गन्ना की शर्करा को लैक्टोज कहते हैं, मंड, आलू, चावल, रोटी में। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाचन के उपरांत ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन मुख्यतः शारीरिक वृद्धि में सहायक है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर में वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन के यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। स्रोत के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। पहला जंतु प्रोटीन, जैसे दूध, मांस, मछली, पनीर तथा अंडा आदि। दूसरा वनस्पति प्रोटीन, जैसे दालें, सेम, सोयाबीन, फलियां तथा गरीदार फल। सबसे अधिक प्रोटीन 43% सोयाबीन में पाई जाती है। वसा। वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व होते हैं। ठोस रूप में वसा को चर्बी तथा तरल रूप में तेल कहते हैं। वसा हमें जंतु तथा वनस्पति दोनों से प्राप्त होती है। जंतुओं से घी, मक्खन प्राप्त होता है, जबकि वनस्पतियों जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी तथा नारियल आदि के बीजों से तेल प्राप्त होता है। वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स। भोजन में विटामिन की अलग अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, परंतु इनके न जन लिए जाने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। तो कुछ जल में घुलनशील विटामिन होते हैं जैसे विटामिन बी तथा सी। कुछ वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई तथा के। खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू, आंवला आदि में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। गाजर, मक्खन, पपीता, आम तथा पालक में विटामिन ए के अच्छा स्रोत हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 12 आदि हरी सब्जी, फलों, दूध में पाया जाता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट है खनिज लवण तथा जल। हमारे शरीर की खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। इनमें कैल्शियम तथा फास्फोरस मुख्य रूप से आवश्यक तत्व है। हमारे शरीर की हड्डियां तथा दांत मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस के लवणों से बनते हैं। इनकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तथा अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। कैल्शियम के बिना रक्त का थक्का नहीं जमता। किसके बिना रक्त का थक्का नहीं जमता? कैल्शियम के बिना। मांसपेशियां भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगी। तो कुछ है जल में घुलनशील विटामिन है जैसे बी 1 थायमिन, अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, यीस्ट, अंडे, मांस। तो विटामिन बी 1 की कमी से बेरी हो जाता है। बी 2 राइबोफ्लेविन, पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत, बीन्स, मेवा, टमाटर, मशरूम आदि में मिले जाती हैं, जिसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। बी 3 नियासिन जिसको कहते हैं, इसका नाम है, जिस दूध में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, मछली, मांस, यकृत, अंडे, फलियां, हरे मटर, दूध, मशरूम, मूंगफली, मेवा में, जिसकी वजह से पेलाग्रा हो जाता है। बी 5 पेंटाथेनिक
अम्ल है, पेंटाथेनिक एसिड कहते हैं, जो दूध, यकृत, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, मक्का, ब्रोकली, मशरूम, सूरजमुखी के बीज, गोभी आदि में पाया जाता है। इसकी वृद्धि में कमी, चर्म रोग, बाल का सफ़ेद होना, जो सफ़ेद बाल होते जा रहे हैं भैया, B5 पेंटाथोनिक वाले यही चीज़ खाएं। जनन क्षमता में कमी, अस्थमा, तनाव होता है। B6 पायरिडॉक्सिन, मांस, मछली, ईस्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, आलू, गाजर, शकरकंद, केला, रुधिर छिड़ता, एनीमिया, चर्म रोग, पेशी ऐंठन, इससे होने वाले रोग हैं। B12 साइनो कोबालमिन, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, मछली, अंडा, यकृत, रुधिर छिड़ता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं इसकी कमी से। B7 विटामिन H, बायोटीन, यकृत, मांस, अंडा, ईस्ट, मेवा, केला, गेहूँ, मूंगफली, फल, सब्जियाँ, चॉकलेट, चर्म रोग, बालों का झड़ना लगता है बायोटीन की वजह से, ये बहुत आजकल की समस्या है। फॉलिक अम्ल, यकृत, फोलिक एसिड जिसको कहते हैं, यकृत, ईस्ट, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, ब्रोकली, गोभी, सतावर, रुधिर की कमी, वृद्धि का अवरोधन भाई वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कहते हैं, नींबू, वंश के खट्टे फल, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पालक, स्कर्वी रोग हो जाता है इसके साथ, इसकी वजह से। वसा में घुलनशील विटामिन ए हो गया, रेटिनॉल जिसका केमिकल नेम है, ये दूध, दही, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर, अखरोट में पाया जाता है। इसकी कमी से कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का संकीलभवन, रतौंधी, वृद्धि अवरुद्ध होना, कैरेटोमैसिसिया हो जाता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल जिसको कहते हैं, मक्खन, यकृत, अंडे, सूर्य के प्रकाश और दूध में पाया जाता है। ऑस्ट्रियोमेलिसिया वयस्कों में, रिकेट्स बच्चों में, इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल जिसको कहते हैं, मूंगफली, तेल, गेहूं, बादाम, सोयाबीन, जन्नांग, अंडे की जर्दी, जन्नांग तथा पेशियां कमजोर, जनन क्षमता में कमी हो जाती है भैया इसकी कमी से। विटामिन के, जिसको नेफ्थोक्विनोन, फिलोक्विनोन कहते हैं, यह अंडा, यकृत, दूध उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, पालक आदि में पाया जाता है। चोट लगने पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव का होने लगता है। नेक्स्ट है भैया कार्बोहाइड्रेट, जिसका मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ये कार्बोहाइड्रेट किस में पाए, अनाज में पाए जाते हैं, सब्जियों में पाए जाते हैं, फल में, गुड़, चीनी, गन्ना इत्यादि में। प्रोटीन है सर, प्रोटीन का मेन काम क्या है भैया, शरीर की वृद्धि करता है, शरीर की कोशिकाओं तथा ऊतकों की मरम्मत करना, एंजाइम तथा हार्मोन्स का निर्माण करता है। ये दाल में पाए जाते हैं, दूध से निर्मित पदार्थ में, मांस, मछली आदि। इससे कमी होने वाले प्रोटीन की कमी से क्या होता है, मैरास्मस रोग हो जाता है और क्वाशरकोर हो जाता है। वसा भी कार्बोहाइड्रेट की भांति ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। वसा कई हार्मोन्स का निर्माण करती है जो शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। घी, तेल, मक्खन, मेवे, दूध, पनीर, मूंगफली, मछली, अंडा आदि इसमें पाए जाते हैं, ये सब। विटामिन ए, बी तथा सी, डी, ई एवं के, शरीर द्वारा पोषक तत्वों का सही उपयोग पर नियंत्रण रखना, शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। विटामिन ए आम, पपीता, गाजर में पाया जाता है, जिसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन बी हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली आदि में बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी आंवला, संतरा, नींबू, कच्चा आम, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी सूखे मेवे, अंडा, मछली, दूध, दही, सुर के कीड़े, इससे रिकेट्स हो जाता है भैया। विटामिन ई हरी सब्जियां, सूखे मेवे जैसे अखरोट, काजू, बादाम, मूंगफली, अंडा, मछली का तेल, यकृत आदि, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है इसकी वजह से। विटामिन के दूध, मक्खन, अंडा, आलू, टमाटर, पालक, गोभी, हरी सब्जियां आदि में पाया जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से। खनिज लवण जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, पोटेशियम आदि, ये हड्डियां तथा दांतों के निर्माण, कोमल रेशों का निर्माण, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती हैं। दूध व दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, दही, मट्ठा तथा मांस, मछली, अंडा आदि में पाए जाते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डी व दांत कमजोर होने लगते हैं। आयरन की कमी से रक्ताल्प एनीमिया होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डी व दांत कमजोर होते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पोटेशियम की कमी से निर्जलीकरण कम होता है। जल भोजन में पाचक में सहायक, शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण, सादा स्वच्छ पानी, पेय पदार्थ जैसे शरबत, शिकंजी, लस्सी, मट्ठा, नारियल पानी आदि, पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है जल से। रेशा फाइबर युक्त भोजन, भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फाइबर्स। गेहूं, ज्वार, बाजरा, शकरकंद, हरी सब्जियां, पपीता, अमरूद, केला आदि। कब्ज होना, एसिडिटी होना तथा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है फाइबर की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए
हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पोषक तत्व, विटामिन एवं खनिज के साथ पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। सब्जियों तथा फलों के छिलकों में अधिकतर विटामिन पाए जाते हैं जो अधिक पकाने व भुनने पर नष्ट हो जाते हैं। चावल और दालों को बार बार नहीं धोना चाहिए क्योंकि चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। लौह तत्व की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया हो जाती है जिससे रुधिर अल्पता एनीमिया कहते हैं। इसकी अत्यंत कमी होने पर आयरन की गोलियां लेने से पूरी हो जाती हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से दोषपूर्ण दांत विकसित होते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। फ्लोरीन खनिज का समावेश दंत बल्क इनामेल का क्षरण करता है, रोकता है। नेक्स्ट है कुपोषण एवं उनसे होने वाले रोग। आहार संतुलित होने के साथ साथ पर्याप्त भी होना चाहिए। अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा गरीबी के कारण अधिकांश व्यक्ति कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर क्षीण हो जाता है। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न स्थिति में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। मांसपेशियां कमजोर और ढीली पड़ जाती हैं। शरीर के भार में कमी हो जाती है और मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। मेरेस्मस तथा क्वाशरकोर कुपोषण जनित रोग हैं। क्वाशरकर रोग, ये देखिए, यह रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में बच्चों को शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में सूजन आ जाती है, हाथ पैर दुर्बल तथा मोट पेट बाहर और की ओर निकल जाता है। भारत में 1% रोग इस रोग से पीड़ित हैं। इस रोग से बचने के लिए रोगी बच्चे को नियमित रूप से उसके दैनिक आहार में प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट मेरेस्मस है। यह प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इस रोग में बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इस रोग से चेहरा दुर्बल तथा आंखें धसी हुई दिखती हैं। यह मुख्यतः 1 साल के बच्चों में होता है। तो हमने अपना दूसरा यूनिट कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होंगे हमारे पास, देखते हैं। काली खांसी, टाइफाइड। तो अभी स्वास्थ्य पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है